गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में यूनिट 3 का ये अंकित हम लोग करेंगे। इसमें ये एक सेल दिया हुआ है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड में जो जिंक का साल्ट घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन 1 है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर का साल्ट घुला हुआ है उसकी कंसंट्रेशन 1 है। दोनों की कंसंट्रेशन या सांद्रताएं समान हैं। इस सेल में हमें क्या ज्ञात करना है वो देख लीजिए। एनोड ज्ञात करना है कि कौन सा है और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं। कैथोड ज्ञात करना है कौन सा है और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया ज्ञात करनी है और परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। दिया है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का इतना दिया है और E0 रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का इतना दिया है। अब देखिए इनमें से पहला है एनोड तथा एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो एनोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो देखिए यहाँ कोई भी सेल हुआ, इसमें जो लेफ़्ट साइड में होता है वो एनोड होता है और राइट साइड में होता है वो कैथोड होता है। तो लेफ़्ट साइड में जिंक इलेक्ट्रोड है और दूसरे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अधिक धनात्मक है। और कॉपर का अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस का 0.35 वोल्ट हो जाएगा। तो ये माइनस में आता है, इसलिए इस पर ऑक्सीडेशन तो होना नहीं है। ऑक्सीडेशन इस इलेक्ट्रोड पर होना है, जिंक इलेक्ट्रोड पर, इसलिए एनोड जिंक इलेक्ट्रोड हो जाता है। क्योंकि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव अधिक धनात्मक है, अतः यह इलेक्ट्रोड एनोड होगा और अभिक्रिया निम्नवत होगी। देखिए Zn से बनेगा Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके लिए E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, Zn/Zn2+ बराबर दिया है प्लस का 0.76 वोल्ट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा है Cu का मानक अपचयन विभव अधिक धनात्मक है, अतः
ये कैथोड है और इस पर होने वाली अभिक्रिया निम्नवत होगी। देखिए मानक अपचयन विभव कैसे पता किया। मानक अपचयन विभव इसका दिया ही हुआ है Cu इलेक्ट्रोड का, और इसका मानक अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए बस यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाना होता है। तो ये माइनस में 0.76 वोल्ट होगा, ये प्लस में 0.35 वोल्ट होगा, इसलिए मानक अपचयन विभव Cu का ज़्यादा होगा और जिंक का कम होगा, क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव माइनस में 0.76 वोल्ट होगा। तो देखिए Cu इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी Cu2+ से बनेगा Cu, क्योंकि यहाँ पर अपचयन होता है, कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, इसलिए ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद में तीसरे पॉइंट में क्या है, सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया निकालने के लिए दोनों ही अभिक्रियाओं को जोड़ देते हैं। Zn से क्या बन रहा है, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना रहा है। ये एनोड अभिक्रिया है, एनोड अभिक्रिया, और ये कैथोड अभिक्रिया है। दोनों को जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, Zn प्लस Cu2+ और Zn2+ प्लस Cu। ये हो गई सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट में क्या पूछ रहा है, परिवर्तन में होने वाले प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन। परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर 2 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसलिए परिवर्तन में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट में मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है। तो E0 सेल बराबर होता है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn/Zn2+, यानी जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो Cu2+ से बनेगा Cu, रिडक्शन में Cu2+ से Cu बनता है और ऑक्सीडेशन में Zn से Zn2+ बनता है। तो ये दिया हुआ है 0.76 वोल्ट और ये दिया है 0.35 वोल्ट। दोनों को जोड़ के आ जाएगा जोड़ लीजिए 1.12 वोल्ट आ जाएगा, 1.12 वोल्ट। ये कुछ नहीं है। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट है ई सेल ज्ञात करना है। तो ई सेल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, नस्ट समीकरण के अनुसार
नष्ट समीकरण के अनुसार ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 Zn2 प्लस आयन कंसंट्रेशन बटे Cu2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। इस सेल के लिए नष्ट समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। तो E0 सेल ऊपर निकल आया है, यहाँ पर 1 ये भी 1 है, 1.11 ये बोल्ट, इतने बोल्ट है, जोड़ने पर 1.11 बोल्ट आ जाएगा। E0 सेल 1.11 वोल्ट और 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 है, क्योंकि टोटल परिवर्तन में इलेक्ट्रॉन जो है 2 योग प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए 2 लिख दिया n बराबर। और log बेस 10 Zn का सांद्रण जो है 1 है और Cu का सांद्रण भी 1 है, तो इसलिए 1.11 माइनस 0.059 अपॉन 2 log बेस 10 1, और log 1 का मान 0 होता है, तो 1.11 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 1.11 वोल्ट। तो इस तरह से ये इतने वोल्ट ई सेल निकल के आ जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। दैट्स ऑल।